ज्ञान वीडियो 21 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अगस्त के महीने में पेंशन मिलना शुरू हो गया है और यह पेंशन का पैसा पात्र लाभार्थियों के खाते में पहुंच भी रहा है। और पेंशन का जो पैसा है 3,000 रुपये आया है या 4,500 रुपये आया है, आपको हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, वह पेंशन का लाभ लेते हैं और काफी लंबे समय से अपनी पेंशन के आने का इंतजार कर रहे हैं। और अगस्त महीने में इन लोगों को पेंशन मिलना भी शुरू हो चुका है। लेकिन यह पेंशन का पैसा किन लोगों के खाते में पहुंच रहा है और किन लोगों के खाते में नहीं पहुंच रहा है, हम आपको वह भी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हैं, आपकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है, तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किस तारीख में यह पेंशन का पैसा राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं कि अगस्त के महीने में पेंशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो पेंशन का पैसा डाला गया है, अभी तक वह विधवा पेंशन का पैसा आया है। साथ में दिव्यांग पेंशन का पैसा भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है और इसके साथ ही जो दिव्यांग कुष्ठ अवस्था पेंशन राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जो हर महीने 3,000 रुपये कुष्ठ अवस्था पेंशन का पैसा दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, वह भी पेंशन धारकों के खाते में आ गया है। यानी कि जो कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ लेते हैं, उनके खाते में पेंशन का पैसा राज्य सरकार की तरफ से डाला गया है पहली तिमाही का। चलिए, नाक से की जाने वाली आवाज अब आपको दिखाते हैं कि पेंशन का पैसा जो आया है वह कितना आया है और किन लाभार्थियों के खाते में आया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन कब आएगी, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो वृद्धावस्था पेंशन है वह अगस्त महीने में इस तारीख से आपको मिलने वाली है और किस तारीख से आपको यह मिलने वाली है, हम आपको बताएंगे और किन लोगों के खाते में यह वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इन दिनों बहुत से लाभार्थी अपने बैंक खाते में पेंशन के आने का इंतजार कर रहे हैं और हर किसी का सवाल है कि आखिर पेंशन कब जारी होगी। यानी कि वृद्धावस्था जो पेंशन के लाभार्थी हैं, वह काफी लंबे समय से वृद्धावस्था पेंशन के आने का इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का पैसा नहीं पहुंचा है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो वृद्धावस्था पेंशन है वह अगस्त में आपको किस तारीख से मिलने वाली है। मौजूदा समय की जानकारी देखिए दोस्तों, मौजूदा जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से लाभार्थियों का सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन भेजी जाती है।
यानी कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनका सर रिकॉर्ड होता है और जो सत्यापन होता है उसी के बाद यह डीबीटी के माध्यम से पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नाक से की जाने वाली आवास खाते में भेजी जाती है। जिन लोगों का आधार, बैंक खाता और अन्य विवरण सही है उन्हें भुगतान मिलने में आमतौर पर कोई परेशानी नहीं होती है। यानी कि जिन लोगों का आधार लिंक है बैंक खाते में नाक से की जाने वाली आवास, उन्हें पेंशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है और सबसे पहले जो पेंशन है उन्हीं लोगों के खाते में राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है जो सही से पात्र हैं, सही से नियमों को मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन सामान्य तिमाही 3,000 रुपए के हिसाब से ही दिया गया है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाए जाने से भरण पोषण पर महंगाई का असर कुछ कम होगा। बड़ी पेंशन राशि जिले में वृद्धा पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन के करीब 2,71,493 लाभार्थियों को जुलाई से लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि जो जुलाई महीना है उस आने वाला है उससे लाभ मिलने की उम्मीद है। शासन ने इसी के दृष्टिगत अभी हाल ही में चौथी किस्त की पेंशन जारी की है। जुलाई में मिलने वाली पहली किस्त से 1,500 रुपए प्रतिमाह की आस है। यानी कि जुलाई महीने में जो पहली किस्त आएगी, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हुआ है, वह 1,500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मिलने की आस है और 3 महीने में राज्य सरकार पेंशन जारी करती है। यानी कि 4,500 रुपए लाभार्थियों के खाते में आने की आस है। जुलाई महीने के यह पहले सप्ताह में रिलीज हो सकती है या फिर दूसरे सप्ताह में पेंशन रिलीज कर सकती है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में 500 रुपए महीना की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं निराश्रित महिला को प्रधानमंत्री जन आरोग्य और मुख्यमंत्री जन आरोग्य से जोड़ने की घोषणा भी की है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जिले में वृद्धावस्था पेंशन पा रहे 1,69,105 रुपए और बुजुर्ग और करीब 12,388 रुपए निराश्रित महिलाओं को अब 1,500 रुपए महीना के हिसाब से पेंशन मिला करेगी। देखिए, यह जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला है, जिसमें 271,000 से ज्यादा पेंशन लाभार्थी हैं, जिसमें 1,69,105 रुपए बुजुर्ग हैं और 12,388 रुपए निराश्रित महिलाएं हैं और इन्हें अब 1,500 रुपए महीना के हिसाब से पेंशन मिला करेगा। देखिए, यह तो हो गई पेंशन की बात। अगर आपको पेंशन लेना है, आपको पेंशन चाहिए कि बंद ना हो आपका पेंशन, तो अपना केवाईसी, अपना आधार अपने बैंक खाते में और एनपीसीआई से आपका अकाउंट लिंक होना चाहिए, तभी जाकर के आपके खाते में पेंशन का पैसा आएगा। तो साथियों, यही थी जानकारी उत्तर प्रदेश पेंशन बढ़ोतरी की। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसमें 3,000 रुपए ही भेजे गए हैं। यानी कि जो पेंशन का पैसा दिया गया है वह 3,000 रुपए के हिसाब से ही दिया गया है। बताया गया है